हेलो बच्चों, आई एम दीपक राठी। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड कमेंट। अब नेक्स्ट आता है बेटा अपना सोमैटोटाइप्स। देखो, सोमैटोटाइप्स मतलब बॉडी टाइप्स। बॉडी को जज किया गया है, एक तरह से बॉडी को डिफाइन किया गया है अलग अलग बॉडी टाइप्स की। जहां से कोई पतला है उसको अलग, मोटा अलग उसको, ठीक है, कोई ज्यादा नॉर्मल है उसको अलग, ठीक है। तो काफी लोगों ने काफी क्लासिफिकेशन दिए, पर जो वाइडली एक्सेप्टेड है, जो सबसे ज्यादा है, जो आपके सिलेबस में है, वो है बेटा सोमैटोटाइप बाय विलियम हर्बर्ट शेल्डन। ठीक है, ये दिए थे बेटा 1940 के अंदर, विलियम हर्बर्ट शेल्डन। क्वेश्चन आता है सोमैटोटाइप्स वाज गिवन बाय वर गिवन बाय विलियम हर्बर्ट शेल्डन। ठीक है, सोमैटोटाइप्स की जगह कभी बॉडी टाइप भी लिखा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, बात हो रही है सोमैटोटाइप्स की। तो विलियम हर्बर्ट शेल्डन ने तीन तरह के सोमैटोटाइप दिए। सबसे पहला बेटा देखो, सोमैटोटाइप मतलब बॉडी को डिफाइन किया तीन तरह की। बॉडी को, किसी भी इंसान की बॉडी को या कितने भी इंसानों को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, छांट सकते हैं, तीन लाइन बना सकते हैं। सबसे पहला बेटा एंडोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। फिर आता है बेटा मीजोमॉर्फ। फिर आता है बेटा एक्टोमॉर्फ। ठीक है बेटा। अब देखो एंडोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ पर्सन एक तरह से पियर शेप बॉडी होती है। कैसी होती है? पियर शेप, मतलब छोटी हाइट के होंगे और थोड़े मोटे होंगे। ठीक है, छोटे और मोटे। अब ये इंसान होते हैं मोस्टली किस गेम में मिलते हैं आपको? ये मिलेंगे बेटा आपको वेट लिफ्टिंग, या कोई भी स्ट्रेंथ का गेम होगा, स्ट्रेंथ का गेम। क्यों? क्योंकि बेटा इनकी बॉडी पे फैट डिपोजिशन बहुत ज्यादा होता है, फैट डिपोजिशन ज्यादा होता है। ठीक है, इनकी बोन्स नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे, ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। ये आपके होते हैं बेटा ह्यूमरस बोन। ठीक है, ह्यूमरस बोन पे बेटा ज्यादा आपका फैट का कंपोजिशन होता है। साथ में ह्यूमरस के साथ में फीमर बोन, यानी आपके यहाँ पे और आपकी थाइज पे ज्यादा फैट डिपोजिट होती है इनकी। ठीक है बच्चे, फैट ज्यादा होती है। साथ में गेम मैंने बताया वेट लिफ्टिंग एंड स्ट्रेंथ की, कोई भी गेम हो उसके अंदर ये अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है मीजोमॉर्फ। मीजोमॉर्फ होता है बेटा आपका एथलेटिक बॉडी, एथलेटिक एथलेटिक बॉडी। आपकी बॉडी जो एथलेटिक होती है ना बेटा, जो भी एथलीट्स होते हैं उनकी बॉडी सभी इसी के अंदर आती है। मतलब इनकी बॉडी के अंदर एक तो ये सारे गेम कर सकते हैं, मोस्टली ऑल गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, एथलीट्स होते हैं। ठीक है, फैट, जैसे इनकी बॉडी में फैट होता है, इनकी बॉडी में जो फैट होता है वो लीनियरली डिपॉजिट होता है, मतलब पूरी बॉडी के अंदर बराबर बराबर डिपॉजिट होता है। ये नहीं हाथों में ज्यादा है, पैरों ज्यादा नहीं। ठीक है, फिर आता है एक्टोमोर्फ, बिल्कुल ही पतले, लंबे और पतले। ठीक है, ये बेटा आपके, ये समझ लीजिए एक नील की तरह होते हैं, या बिल्कुल ही पतले होते हैं। ठीक है, इनके लिए जो गेम्स है बेटा वो एंडोरेंस गेम, मतलब ये लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए एक्टिविटी परफॉर्म लाइक रनिंग, ये अच्छे से कर सकते हैं। आपने देखा हो जो रनर होते हैं, जो मैराथन वगैरह दौड़ते हैं, वो पतले पतले होते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा जो एक्टोमोर्फ पर्सन होते हैं ना, इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो एनर्जी को, सॉरी फैट को, और आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है फैट को ब्रेक डाउन करके, वो बहुत ही अच्छा होता है, हाई होता है इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, इसलिए थकते नहीं है ये। साथ में फैट की बात चल रही थी, तो बेटा इनके अंदर जो फैट होता है वो ना के बराबर होता है बेटा, जीरो। ठीक है, बिल्कुल ना। ठीक है, तो एंडोमोर्फ पियर शेप बॉडी, फैट बहुत ज्यादा होता है। गेम कौन कौन से करते हैं? वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, स्ट्रेंथ के सारे गेम कर सकते हैं। मीजोमोर्फ पर्सन एथलेटिक बॉडी होती है बेटा, वी शेप बॉडी होती है इनकी, मोस्टली सारे गेम कर सकते हैं, और इनकी बॉडी में फैट लीनियर डिपॉजिट होता है। एक्टोमोर्फ के फैट बिल्कुल नहीं होता बेटा, और ये एंडोरेंस के गेम जैसे रनिंग, मैराथन वगैरह ये कर सकते हैं, फुटबॉल वगैरह ये अच्छे खेलते हैं, लंबी लगातार ये थकते नहीं है एक्सरसाइज करते करते। ये था बेटा सोमैटोटाइप।
अब इसी के अंदर आती है बेटा एक सोमेटोटाइप के अंदर हेल्थ कार्टर मॉडल। हेल्थ कार्टर मॉडल, अब देखो ये क्या है बेटा। सबसे पहले याद यही रखना कि एंडोमॉर्फ, फिर मीजोमॉर्फ, फिर एक्टोमॉर्फ, ये तीन सीरीज में से याद करे जाते हैं। अब इनको नंबरिंग दी जाए, मान लो कोई बॉडी परफेक्टली एंडोमॉर्फ है तो उसको मार्क्स दिए जाएंगे 7, 1 से 7 के बीच में नंबरिंग दी जाती है बेटा, ठीक है, तो उसको नंबर दिए जाएंगे 7। जो एंडोमॉर्फ बॉडी है उसको नंबर दिए जाएंगे 7 नंबर, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ कोई बॉडी बिल्कुल ही मतलब एंडोमॉर्फ नहीं है, वो नंबर दिए जाएंगे 1, ठीक है। इनको सीरीज में ऐसे दिया जाएगा, पहले दिया जाएगा एंडोमॉर्फ, एंडो, फिर मीजो, फिर एक्टो, ठीक है। तो सबसे पहले उठाओ, अगर एंडोमॉर्फ पर्सन है तो उसकी बॉडी परफेक्टली एंडोमॉर्फ होगी तो 7, अगर वो एंडोमॉर्फ है तो मीजोमॉर्फ नहीं होगी, एक्टोमॉर्फ नहीं होगी, ठीक है। वहीं दूसरे को उठाओ तो मीजोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ है तो कंप्लीटली मीजोमॉर्फ होगा तो 7, ठीक है। एंडोमॉर्फ नहीं होगा और ना ही होगा एक्टोमॉर्फ, तो 171। फिर आता है बेटा एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ के अंदर बेटा आपका जो एंडोमॉर्फ है वो नहीं होगा, मीजोमॉर्फ भी नहीं होगा, एक्टोमॉर्फ होगा ये। तो नंबर्स है, कभी लिखा आ जाए कि व्हाट डू मीन बाय 711, तो 7 सबसे ज्यादा नंबर है, ठीक है। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पे किसका आता है, एंडोमॉर्फ, की वो बॉडी एंडोमॉर्फिक बॉडी है, ठीक है। कभी लिख दे 171, ठीक है। तो 171 किसको रिप्रेजेंट करता है, सबसे ज्यादा नंबर किसको मिले हैं, मिडिल टर्म को, मिडिल टर्म किसकी होती है, मीजो की, ठीक है। ऐसे आप आइडेंटिफाई करते हो। तो बेटा ये था आपका सोमेटोटाइप्स, ठीक है।